सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। नैमिषारण्य में आयोजित समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नैमिषारण्य धाम में दर्शन किया। साथ ही प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित किया। वहीं लोक जागरण यात्रा नैमिषारण्य में समापन समारोह में पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लगातार झूठ बोलकर वोट हथियाने का काम कर रही है। जो वादे उन्होंने किए हैं आज तक पूरे नहीं हुए। प्रतिष्ठित अखबार चैनल यूपी की पुलिस को चोर पुलिस कह रही है। भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगा रही है। साथ ही कहा कि राजनीति है, जनता इस बार इनको सफाया करेगी। आपका और आज इतनी गर्मी, जहाँ 3 शेड पंडाल और दूर दूर से चल कर के आए कार्यकर्ताओं ने परवाह नहीं की। और यहाँ पर लगातार 2 दिन पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्होंने जानकारी दी। लोक जागरण कार्यक्रम, लोक जागरण सम्मेलन इसलिए जरूरी है कि हमारा ग्रास रूट कार्यकर्ता ये जाने कि जनता के सामने क्या चुनौतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लगातार झूठ बोल करके, गुमराह करके और समय समय पे गलत प्रोपेगेंडा करके वोट हथियाने का काम कर रहे हैं। वहीं मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी विशेष जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गोंडा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद और विधायकों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा बैठक की। उसके बाद वहां से गांधी टाउन हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कई साल तक देश आजाद होने के बाद भी हम लोग गुलाम रहे। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के बाद हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी आस्था, परंपरा, संस्कृति पर चलने वाली सरकार, एक स्वदेशी विचारधारा की सरकार 2014 में शासन स्थापित हुई है। साथ ही इस दौरान शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार के 9 साल वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। सावरकर को लेकर कर्नाटक में जो जंग छिड़ी है और औरंगजेब को लेकर जो बात कह रहे हैं ओवैसी, उस पर भाजपा का क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी एक कर्नाटक का विषय है। मेरे पास कर्नाटक की कोई जिम्मेवारी नहीं, लेकिन वीर सावरकर इस देशभक्त थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। हम सब लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। वहीं राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी समर सता अभियान कार्यक्रम के तहत बिजनौर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। बिजनौर पहुंचने पर जयंत चौधरी ने प्रदर्शनी चौक स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों के बीच जाकर जातियों से ऊपर उठकर लोगों को एकजुट करने का प्रयास करने की बात कही और 2024 लोकसभा चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बदलने की भी बात कही। आज बिजनौर आना हुआ अभियान का पड़ाव बिजनौर में पड़ा है। राष्ट्रीय लोकदल की मजबूत होती रही है। चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजय सिंह जी की कर्मभूमि रही है। तो किसानों के बीच जाएंगे, किसानों की समस्याओं पर बातचीत करेंगे, जातियों से ऊपर उठकर लोगों को एकजुट करने का एक प्रयास है और यहाँ की जनता के आशीर्वाद से सार्थक है। सपा और आरएलडी का गठबंधन है। शिवपाल यादव जी ने बीजेपी को असुरों की पार्टी बताया, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने उनका बयान देखा नहीं, संदर्भ में जानता नहीं, इसलिए मैं टिप्पणी मेरी उचित नहीं। वहीं हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री करण दलाल ने फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने यमुना नदी पर बन रहे मंझावली पुल पर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी की मंझावली पुल के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है, ये वही कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने बिहार का पुल बनवाया था, जो भरभरा कर रह चुका।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दिनों मंझावली पुल के प्लस में दरारें देखी गई थी। पुल का निर्माण का समय लगातार पीछे किया जा रहा है, बजाय सरकार कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कड़े निर्णय लेने के उसे बचाने में लगी है। बीजेपी नेताओं की मिलीभगत के चलते ही कंस्ट्रक्शन कंपनी पुल के निर्माण में लापरवाही बरत रही है। हमारे इलाके के लोगों के मन में भी अब डर व्याप्त हो गया है कि सिंगला कंपनी द्वारा निर्मित मंझावली यमुना के ऊपर बनने वाले पुल के अंदर भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। समय सीमा निकल जाने के बाद भी पुल का निर्माण पूरा नहीं हो रहा है। सिंगला कंपनी ने जो घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है, क्या सरकार ने इनको कोई नोटिस दिया? क्या सरकार ने सिंगला कंपनी से कोई कार्रवाई इनके प्रति कोई की गई? तो अब सरकार का ये फर्ज बनता है कि मंझावली पुल में सिंगला कंपनी द्वारा निर्मित जो घटिया सामग्री लगी है उसकी जांच कराएं और लोगों को विश्वास दिलाएं कि बिहार में जिस तरीके से इस कंपनी द्वारा बनाया हुआ जो पुल ढह गया, कहीं मंझावली के ऊपर बनने वाला ये पुल भी बिहार जैसा ना हो, तो उसके बारे में सरकार को सफाई देनी चाहिए और इस पुल की सामग्री और उसके निर्माण की जाँच करनी चाहिए और इसके निर्माण को फौरन, जो अभी भी अधूरा पड़ा है, इसको पूरा करने में सरकार को तत्परता दिखानी चाहिए। वहीं अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां शहीद स्मारक की जगह पर दुकान बनाने को लेकर व्यापारियों की नगर निगम अधिकारियों से नोकझोंक हो गई। बता दें कि नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत फूल चौराहे पर स्थित फांसी वाले कुआं 857 में शहीद हुए क्रांतिकारियों के बलिदान का गवाह है। इस कुएं का इस्तेमाल पानी पीने के लिए किया जाता रहा है। सर्राफा कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि कुएं का मालिकाना हक प्याऊ के रूप में सर्राफा कमेटी को दिया गया था, जिसके पास एक छोटी सी दुकान जो कि सर्राफा कमेटी के द्वारा संचालित की जाती थी, उसका नव निर्माण कराया जा रहा है, जिस पर सर्राफा कमेटी के द्वारा सर्राफा बाजार में आने वाले ग्राहकों के लिए धर्म कांटा लगवाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वर्णकार कमेटी के अध्यक्ष रवि वर्मा ने बताया कि क्रांतिकारियों के बलिदान का अपमान कुएं को पाट कर दुकान बनाकर किया जा रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात की शिकायत शहर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई है। जब नगर निगम के अधिकारी इस जगह पर जांच करने आए तो सर्राफा व्यापारियों की उनके साथ नोकझोंक भी हुई। प्याऊ का कुएं का कोई यहाँ मसला नहीं है। प्याऊ एक बहुत प्राचीन प्याऊ है, लगभग 100 साल पुरानी, जिसकी व्यवस्थाएं और मालिकाना हक अलीगढ़ सर्राफा कमेटी के पास है। उसी से संबंधित एक छोटी सी दुकान है जो अभी तक किराए पे उठी हुई थी, अभी खाली हुई थी। उसकी रिपेयरिंग का कार्य चल रहा था, उसको जीर्णोद्धार कराया गया। और छोटी सी दुकान का जिसमें वो खाली कराई गई थी कि उसमें एक धर्मार्थ सर्राफा कमेटी जो धर्मकांटा चलाती है, उसको चलाने के लिए उस दुकान को खाली कराया गया था। ये फांसी वाला कुआं है और सन 1857 की प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिवीरों ने यहाँ अपना बलिदान दिया। अंग्रेजों के द्वारा उनको फांसी दी गई और करीब 57 क्रांतिवीरों को यहाँ अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई। उसी समय से लेकर आज तक इस कुएं को फांसी वाले कुएं के नाम से जाना जाता है। वहीं लखनऊ के इंदिरानगर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में शव रखकर विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शिशिर चतुर्वेदी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि धर्म विशेष के पुलिस अधिकारी के द्वारा लगातार हिंदुओं के मामलों को दबाने की शिकायत ऊपर तक पहुंचाने के चलते मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी लड़ाई के लिए मैं सड़क पर उतरूंगा, मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर प्रदर्शन करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित परिजनों को लगातार धमकाया जा रहा है। मेडिकल से भी छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है। मैं बताना चाहता हूं, किसी भी रूप से उनके इस दमनकारी नीति से मैं दबने वाला, डरने वाला नहीं हूं। जहां जहां हिंदू दबाया जाएगा वहां वहां मैं पहुंचूंगा, उनकी आवाज़ को बुलंद करूंगा। उस दिन भी दलित परिवार जो हमारा था वो चौकी पे गया, चौकी इंचार्ज ने उनको भगा दिया और भगाने के बाद वो थाने गए। फिर थाने में वहाँ जाने के बाद वहाँ पे भी इनके साथ बदसलूकी की गई। अब ऐसे में अगर हिंदू महासभा वहाँ नहीं जाती है तो उनके साथ न्याय कैसे होता?
तो इन सब बातों को देखते हुए मेरा प्रशासन से कहना है कि जिस प्रकार से उन्होंने ये गलत नीति के तहत मेरे पर मुकदमा दर्ज किया, अब इसको लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे जाकर वहाँ धरना देके बैठूंगा और उनसे न्याय की गुहार लगाऊंगा। वहीं फरीदाबाद के खेड़ी गांव के खेड़ा दादी मंदिर में पूजा पाठ करने वाले पुजारी बालक दास को गांव के ही उच्च जाति के दबंगों ने लाठी डंडों से बुरी तरह पीटकर लहूलुहान कर दिया, जिसके चलते मंदिर के पुजारी को काफी चोटें भी आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें प्राथमिक इलाज देने के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं इस घटना के बाद गाँव के रहने वाले लोगों ने बताया कि उनके गाँव की खेड़ा दादी मंदिर में पहले जो पुजारी था उसका चाल चलन और व्यवहार ठीक नहीं था, जिसके चलते गांव के लोगों ने उसे मंदिर से हटा दिया। जिसके बाद वृंदावन में 27 साल से रह रहे पुजारी बालक दास से अपने गांव के मंदिर में आकर पूजा पाठ करने की सिफारिश की गई, जिसके बाद पुजारी बालक दास ने उनकी बात मानते हुए मंदिर में सेवा और पूजा पाठ शुरू की और वह गाँव के इस मंदिर में पिछले 6 से 7 महीने से पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन गाँव के कुछ राज्य उच्च जाति के लोगों को ये मंजूर नहीं कि बाबा दलित जाति से हैं और मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, इसलिए उन्होंने उन पर हमला कर दिया। हमें तो पता भी नहीं है महाराज को क्या हुआ। महाराज तो कुंडी लगा के लौट गए, हमें तो आवाज भी नहीं पहुंची। हम तो खेती जैसे ट्यूबवेल चल रहा, आवाज भी नहीं पहुंची हमें। तो जब महाराज जी पहुंच गए हैं, मत डारे तब आवाज पहुंची तो आए, तो फिर चले गए। पड़ोस में रहते हो? हाँ। कितने दिन से है महाराज जी मंदिर पे? मंदिर पे तो अभी 6-7 महीने हुए। आवाज आई थी मारपीट की, मैं वहाँ से भाग कर आया तो यहाँ पे लखन और ये महेश खटाना दोनों थे, इन्होंने उसके साथ मारपीट की थी, जबरदस्त मारपीट। तो हमने उनको पकड़ा, कब्जा किया, फिर वो नहीं माने। मैं तब ऐसा करो आप महाराज छोड़ो, पहले हम बाद बात करें। पर महाराज जी को ज़्यादा डर था, इसलिए पहले हमने महाराज जी को अपने कब्जे में लिया, इनको संभाला, महाराज जी को बचाया। हाँ, इनको संभाला। फिर इनको हमने पुलिस में फ़ोन किया, पुलिस आई थी, फिर हम इनको बी को ले गई थी। के रहने वाले हैं? हाँ, अच्छा, तो आपके साथ उनका विवाद क्या था? कोई विवाद नहीं था जी। फिर आते ऐसे मारपीट शुरू कर दी? हाँ जी। पहले कभी कोई उन्होंने आपको कुछ धमकाया हो, कोई बात? हाँ, उनने जो हमें लेके आए थे दुलीचंद, उनके फोन पे गाली दी थी कि बाबा को हम मारेंगे। तो हम भागेंगे, सब लोग गांव बोले नहीं भागना है, हम जाएंगे मारेगा। तो गांव के लोगों ने कहा नहीं महाराज जा, अच्छा महाराज तू बढ़िया गांव को उन्नति हो रही। तो फिर इसके बाद वो बोला कि तुम जाति के चमारो यहाँ नहीं रहोगे, जिसने मारा है वो भगने पड़ेगा। हमने कि नहीं, बोले नहीं तुम चमार यहाँ नहीं रहेगा, मैं मारूंगा। आज आके उसने मारा, उसी जाति के कारण मारा। अच्छा, तो पड़ोसी ये थे, मुझे भी जैसे सूचना मिली बाद में, तो तब मैं आया था ना, तो वो चला गया था। तो महाराज ने मुझे बताया फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे बेटा मारपीट हो गई है। मैं आ गया फिर, तो बताया कि ऐसे ऐसे टॉर्च के बहाने आए लखन सन ऑफ नारायण सिंह और एक महेश खटाना फरीदपुर गांव से। तो वो आए टॉर्च के बहाने, महाराज ने किवाड़ खोल दिए, तो उन्होंने सीधे लठ बजाने चालू कर दिए, कह रहे 20। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं। तो मनोज, दलित पुजारी के साथ पीटने का मामला सामने आया है, वही अब इस पे पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? नंदिनी बता दें, खेड़ी पुल के समीप का ये मामला है, जहां दलित पुजारी की कुछ दबंगों ने पिटाई कर दी है। वो भी इस बात पे पिटाई की है कि जो पुजारी है वो नीची कास्ट का है और जो जिन लोगों ने पीटा है वो ऊंची जात के हैं। इस बात को लेकर पुजारी की जमकर पिटाई की है और पुजारी को काफी गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसको लेकर स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने इस पुजारी को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इसका उपचार चल रहा है। पर पुजारी का आरोप ये है कि भाई जो ये लोग हैं अब पूजा करने के लिए आए थे, तब की पुजारी ने मना नहीं किया, उसके बाद भी पुजारी की जमकर पिटाई की गई है। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद मनोज। वहीं मुरादाबाद के थाना छजलेट क्षेत्र के कैची पुलिया के पास पुलिया द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बाइक सवार को पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बाइक सवार ने बाइक नहीं रोकी और चलता बना। पुलिस ने उसका पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में करते हुए पुलिस ने बदमाश पर फायर किया, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है।
वहीं कुशीनगर के विशुनपुरा थाना क्षेत्र के गोरी श्री राम में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट और आगजनी का मामला सामने आया। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हुए और 2 की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान एक पक्ष के द्वारा झोपड़ी में आग लग गई। वहीं पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और कानूनी कार्रवाई में जुटी है। वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां नक्श खास मार्केट में चौक इंस्पेक्टर के खिलाफ फुटपाथ के दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। दुकानदारों का आरोप है कि चौक इंस्पेक्टर दुकान लगाने नहीं दे रहे और जो दुकान लगा रहे हैं उसे रोज गंदी गालियां देते हैं। साथ ही मुकदमा दर्ज करके जेल में डालने और घर वालों को जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। चौक इंस्पेक्टर पर फुटपाथ के दुकानदारों का लगाया आरोप। लोगों का कहना है कि चौक इंस्पेक्टर पैसा लेने के चक्कर में लोगों को परेशान कर रहे हैं। यहाँ 171 दुकानें नखास की जो फुटपाथ दुकानें हैं, इसमें 171 दुकानें जो है वो नगर निगम से आवंटित हैं, जिनका इनको कार्ड बना हुआ है और ये इसका पैसा जमा करते हैं। लेकिन अभी बीच में हाई कोर्ट का एक आदेश आया जिसको हटाने के लिए बात होने लगी। इसमें इंस्पेक्टर चौक साहब इन्वॉल्व हुए और नगर निगम के लिए। लेकिन जोनल अधिकारी को जब हम लोगों ने पेपर दिखाया तो उस पर ये निर्धारण किया गया कि इसको सुंदर बनाया जाए और इसको एक, ताकि जो लोग भी आए उसको उनको ये बाजार अच्छी लगे। वहीं चंदौली में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पूरा मामला सैयद राजा थाना अंतर्गत मेढ़ी प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। वहीं हरदोई के मंझिला थाना क्षेत्र के टुरमुकी गांव में अज्ञात कारणों से मुर्गी फार्म में आग लग गई। देखते ही देखते मुर्गा फार्म जलकर राख हो गया, जिसमें पड़े करीब 5000 चूजों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बताया गया है कि मंझिला थाना क्षेत्र के टुरमुकी गांव में आदिल मुर्गी फार्म खोलकर परिवार का पालन पोषण करता था, जिसमें अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। वहीं मुर्गी फार्म मालिक आदिल ने बताया कि आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। अगर समय से फायर ब्रिगेड आ जाती तो चूजों की मौत नहीं होती और बड़ा नुकसान नहीं होता। कौन सा गांव है? कैसे आग लगी है? पता नहीं कैसे आग लग गई। हमने डरते देखी, जले बुझाए, जले सब कर गए। कितना बच्चा था? 5000 के ऊपर। पता नहीं चल पाया किस वजह से आग लगी? पता नहीं चल पाया, डरते देखी, बड़ा मुश्किल से आदमी निकल पाया। वहीं अगली खबर कानपुर से है, जहां ट्रेन के पायदान पर बैठे युवक का पैर फिसल गया, जिससे युवक ट्रेन के नीचे आ गया और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद क्रॉसिंग गार्ड ने युवक को बाहर निकाला। इस घटना के कारण काफी देर तक ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग पर रुकी रही। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। शहर के गुमटी रेलवे क्रॉसिंग की घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें, ट्रेन के पायदान पर बैठे युवक का पैर फिसलने से वो ट्रेन के नीचे आ गया, जिसके बाद अब वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं अब अस्पताल में रेफर कर दिया गया है युवक को, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं इसके चलते घंटों तक रेलवे क्रॉसिंग जो है वो भी बंद रही, जिसके चलते जो आवागमन करने में लोगों को परेशानी भी हुई। तो आपको बता दें, गंभीर रूप से घायल हो गया युवक, जिसके बाद उसे अस्पताल रेफर किया गया। जिसके बाद क्रॉसिंग गार्ड ने युवक को बाहर निकाला। इस घटना के कारण काफी देर तक जो रेलवे क्रॉसिंग है वो बंद रही। वहीं अब जो घायल युवक है उसका इलाज चल रहा है। शहर के गुमटी रेलवे क्रॉसिंग की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सुल्ताननगरपुर में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। गांव से लेकर शहर तक दोपहर को ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लगा हो। सड़कें लोगों से खाली हो जाती हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में दुबके रहते हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने के आसार हैं। 40 से 45 डिग्री तापमान के साथ पिछले दिनों सुल्तानपुर यूपी में दूसरा सबसे गर्म शहर रहा, जबकि पहले नंबर पर समराला का नाम आया था, जहां 46.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। भीषण गर्मी और तेज धूप के साथ साथ लू भी चल रही है, जो बहुत ही घातक साबित हो सकती है।
मई के महीने में जो बारिश हुई है उसी का प्रकोप है जो ये जून के महीने में इतनी गर्मी पड़ रही है। और जून वैसे भी काफ़ी गर्मी हर साल पड़ती है, लेकिन इस वर्ष जून में जो 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड का ये गर्मी पड़ रही है, इससे जो है आने वाले शहर में यात्रियों के लिए, जो व्यापारी हैं उनके लिए काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। व्यापार काफ़ी बाधित हो रहा है इससे। लोग सुबह गांव के लोग शहर में आने में कतराते हैं क्योंकि उनको काफ़ी धूप मिलता है। यहाँ व्यापारी इंतजार करते रहे ग्राहकों का, लेकिन जब बाहर से गांव के लोग आते ही नहीं तो क्या व्यापार होगा। धूप है, इधर बरसात का कुछ बीच में प्रभाव था, बादल थे, कुछ राहत थी, लेकिन इधर एक हफ्ते से इतना तेज़ धूप हो रही है कि एकदम जान बचाना मुश्किल है। अगर 1-2 किलोमीटर ऑफिस आना हो या किसी काम से गांव के लोग जब शहर में आते हैं तो प्यास से बुरा हाल रहता है। पानी की पीने की व्यवस्थाएं भी कहीं नहीं दिखाई पड़ती हैं। 1-2 चौराहों पर अगर कुछ घड़े मिल रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर चौराहे इस समय बिना वाटर कूलर और बिना किसी पेयजल सुविधा के हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही ख़राब स्थिति है। नई सड़क निर्माण के नाते से पेड़ों का भी काफ़ी अभाव हो गया है। तो इस नाते से जो हमारी जो आम पब्लिक है वो बहुत ही त्रस्त है और गर्मी के नाते बहुत ही बुरा हाल है। देखिए, कहना क्या है कि सुबह सुबह डेली अब जॉब के लिए लोगों का आना जाना होता है। अब कुछ लोग तो हैं जो अच्छी जगह पे बैठ के, ठंडी जगह पे बैठ के अपना काम करते हैं, पर जो मिडिल क्लास लोग हैं या यूँ कहो कि ये जो आम पब्लिक है, ये ऐसी खुली जगह में अपना पेट पालने के लिए, पैसा कमाने के लिए ऐसी दुकान लगाते हैं। तो अब इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।